Good morning, students. Myself, Alpana, welcome you all in Easy to Learn. The chapter was going on 11, Transportation in Animals and Plants. Chapter 11, Science, Class 7. Chapter 11, Transportation in Animals and Plants. Okay. In this, what all things I have explained you, that I'll give you a quick revision. Okay. I'll tell you the topics which all we have finished. Okay. See, so I have taught you about circulation. ठीक है, सर्कुलेशन पढ़े थे बेटा. इन दैट आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट सर्कुलेटरी organs also. Okay, circulatory system I have explained you. In that I have explained you about blood vessels and this heart also. Okay, blood vessels पढ़े थे, blood पढ़े थे और heart पढ़ लिए थे. And after heart we are going to start with excretion. ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? excretion पढ़ेंगे. heart पढ़ लिए थे, हार्ट में क्या क्या था सब पढ़ लिए थे, 4 चेम्बर्स होते ये सब पढ़े थे. उसके बाद फिर हार्ट बीट पढ़ लिए थे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सक्रीशन. देखो इन दिस पेज है ना 126 पेज, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स वी विल स्टार्ट. ओके, एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस का. ठीक है, तो देखो बिफोर स्टार्टिंग एक्सक्रीशन एक टॉपिक बचा हुआ था. क्या था कि जैसे हाइड्रो और स्पंजस है तो इनमें क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है. बुझो ने पूछा था है ना. तो हाइड्रा और स्पंजस में क्या रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में एब्सेंट रहता है. ये वाटर में रहते हैं तो ये वाटर से ही क्या करते हैं, अपना सर्कुलेशन की प्रोसेस करते हैं. ओके, उसी से वो फूड लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, है ना. सब प्रोसेस वो क्या करते हैं, वाटर में ही करते हैं. इन दिस ब्लड इज एब्सेंट. ठीक है, ब्लड नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है. ठीक है, ओके. नाउ वी विल सी विथ अवर एक्सक्रीशन. अब हम लोग एक्सक्रीशन देखते हैं. ध्यान से सुनो, एक्सक्रीशन क्या होता है. एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करना, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको बॉडी से बाहर करना. इसी को क्या बोलते हैं, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. सिंपल वी कैन से दिस. ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में है उसको बॉडी से क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, क्योंकि दैट इज टॉक्सिक. ठीक है, वो क्या रहता है, टॉक्सिक रहता है. ज़्यादा समय तक अगर बॉडी में रहेगा तो वो क्या रहेगा, टॉक्सिसिटी बनाएगा अपना, है ना. टॉक्सिक रहता है, इसलिए उसको क्या होना चाहिए, बॉडी से रिमूव होना चाहिए. ओके, जैसे सी वी विल सी कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, व्हेन वी यूज टू रेस्पायर, जब हम लोग ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं तो ब्रीथिंग में क्या करते हैं, वी यूज टू टेक ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, इट इज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ठीक है, तो वो क्या होता है, ब्रीथिंग के थ्रू बाहर हो जाता है बेटा. ओके, अब देखो अपन लोग क्या देखेंगे. अब जैसे फूड है, हम लोग फूड जो खाते हैं तो जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है दैट यूज टू क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो खाना हम लोग खा लिए बॉडी के लिए जो यूजफुल है वो पूरे बॉडी में चला जाता है ना. इट गोज टू ईच एंड एवरी सेल्स ऑल्सो. ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट यूज टू रिमूव. ठीक है, वो बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट हो जाता है एनएस के थ्रू. क्लियर. उसी तरह से क्या रहता है कि हम लोग के हर एक सेल्स में जो हम लोग का बॉडी, अपन लोग का जो बॉडी, अपन का बॉडी किससे बना हुआ है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, तो हर सेल्स क्या परफॉर्म करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. तो उससे क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं. तो वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, बॉडी से क्या होना चाहिए, उसको रिमूव होना चाहिए. ठीक है, दिस इज ओनली एक्सक्रीशन. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और एक्सक्रीशन के लिए क्या रहता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिससे क्या होता है बेटा, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है. ओके, तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा. वन बाय वन वी विल सी. See here I have written the definition of excretion also. The process of removal of waste produced in the cells of the living organism is called excretion. ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल्स बनाता है, सेल्स से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो सब क्या होता है, बॉडी से क्या होना चाहिए, उसको रिमूव होना चाहिए. ठीक है, दैट इज ओनली कॉल्ड एक्सक्रीशन. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. और इसमें जो पार्ट्स इन्वॉल्व्ड होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम. मतलब जो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस है इट इज डन थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, अंडरस्टूड. एक्सक्रीशन क्या होता है, सिंपल में याद रखना, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ठीक है, हम लोग के जो बॉडी में
जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सबको बॉडी से क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए. दिस इज ओनली एक्सक्रीशन. ठीक है, वो ज़्यादा समय अगर बॉडी में रहेगा तो वो क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, पॉइजनस हो जाएगा. अंडरस्टूड बेटा. सी नाउ वी विल सी excretory system in men we will see. Okay, देखो this diagram I am going to explain you. This one 127 page excretory system in humans. Okay, this I am going to explain you. excretion in animal तो समझ में आ गया. अब कार्बन डाइऑक्साइड है, नोट डाउन ऑल ऑफ यू दिस ऑल थिंग्स, है ना. सी तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्रीथिंग से बाहर हो जाता है. जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है. ठीक है, और जो भी सेल्स वगैरह में, जितने भी सेल्स में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस्ड होता है वो सब क्या होता है, बॉडी से रिमूव होना चाहिए. जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब एक्सक्रीट हो जाना चाहिए बॉडी से. दैट इज ओनली एक्सक्रीशन. ठीक है, द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो फॉर एक्सक्रीशन देयर इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज देयर. ठीक है, तो एक्सक्रीटरी system here I will write it, है ना. See first I will make the diagram excretory system. Okay, see this one is just now I told you excretory system में क्या क्या आता है बेटा. excretory system में क्या क्या आता है, किडनी है ना. excretory system में क्या आता है, किडनी. Okay, this is our kidney. Clear. in excretory system of human being में क्या क्या रहता है, किडनी, ureter. Understood. दिस वन इज द यूरेटर. क्लियर. ये क्या है बेटा, दिस इज यूरेटर. दिस इज अवर किडनी. ये जो बीन शेप की दिख रही है, ये इस तरह से बीन शेप की जो दिख रही है, दिस इज किडनी. ओके, और ये क्या है, यूरेटर है. ये जो पतली पतली ट्यूब दिख रही है विच इज रनिंग बैकवर्ड, है नीचे की तरफ जो रन कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड यूरेटर. ओके, ये मस्कुलर ट्यूब होता है. यूरेटर क्या है, मस्कुलर ट्यूब. किडनी क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो. ये क्या करता है, किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को पूरा फिल्टर करता है. जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड में, किडनी क्या करेगा, इसको यहीं पे फिल्टर कर देगा, और फिल्टर करके जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो यूरिन के फॉर्म में यूरेटर से होते हुए किस में चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में. क्लियर. किडनी में एक चीज़ एक्स्ट्रा बता देती हूँ, यहाँ पे किडनी में क्या रहता है बेटा, नेफ्रॉन होता है. याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आगे क्लास में आप लोगों को पढ़ने के लिए है. ओके, सी तो किडनी में क्या रहता है, नेफ्रॉन रहता है, जो क्या करता है, मेन फिल्टर का काम करता है. ब्लड को क्या करता है, फिल्टर कर देता है. जो मतलब वेस्ट रहता है वो वेस्ट क्या होगा, यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, और जो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए वो वापस क्या होगा, बॉडी में चला जाता है. क्लियर. और जो वेस्ट रहेगा वो वाटर के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, वो किस में आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में. Clear. This one is the urinary bladder. I think this is clear to all of you. क्लियर हो गया यूरिनरी ब्लैडर. और फिर यूरिनरी ब्लैडर में आके यूरिन इसमें इकट्ठा होता है, और ये उस हिसाब से ये क्या होता है, एक्सपैंड भी होता है यूरिनरी ब्लैडर. ओके, एंड जब ये क्या होगा, इट विल फिल. ठीक है, जब ये भर जाएगा तो क्या होता है, यूरेथ्रा से इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी. यूरेथ्रा से जो यूरिन होगा वो क्या होगा, इट विल पास आउट. क्लियर हो गया बेटा. तो क्या क्या है, किडनी है, दो पेयर होते हैं किडनी के. क्लियर. और ये कैसा शेप का होता है, बीन शेप का होता है. जैसे राजमा होता है ना, उस तरह के बीन शेप का होता है. और ये क्या करता है, मेन ये ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है. क्लियर. ब्लड को फिल्टर करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो इससे क्या होते हैं, पास आउट हो जाते हैं यूरेटर से. यूरेटर क्या होता है, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब. पतली पतली मस्कुलर ट्यूब होती है जिससे यूरिन पास होता है, एंड इट गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, ये बैक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. क्लियर. और जिसमें जितना यूरिन रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट ओनली इट विल एक्सपैंड. ठीक है, एंड आफ्टर दैट इट विल कम आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा से फिर ये क्या होता है, बाहर आ जाता है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम in human. Okay, excretory system in human. So this is our kidney, ureter, urinary bladder and urethra. This is our urinary system. इसको urinary system भी बोलते हैं. ठीक है, और या तो excretory system. तो ये सबसे क्या होता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो बॉडी से क्या होता है, बाहर होता है.
Clear? This is only excretion. I think this is clear to all of you. Excretion clear हो गया बेटा, यहाँ तक सब clear है. See here, this is, और एडल्ट ह्यूमन बीइंग में दिस आई हैव एक्सप्लेन यू. ओके, इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग में क्या था, नॉर्मली कितना यूरिन पास होता है, 1 to 1.8 लीटर यूरिन पास होता है. ओके, है ना, इन 24 hours. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ सी, वी विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स. सी, तो वंस अगेन आई विल गिव यू अ क्विक रिवीजन इन दिस. ध्यान से सुन लो बेटा एक बार और, क्या क्या था. तो एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. क्लियर है ना. सिंपल में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. ओके, तो फॉर एक्सक्रीशन we are having excretory organ, we called it urinary system also. Okay, and in this what all things come in this? In this, kidney is there, ureter is there, and urinary bladder is there, and urethra is there. Okay, तो here kidney used to filter the blood को filter किया kidney, and जो भी waste product रहेगा that will go to, from ureter it will pass on to the urinary bladder, and from urinary bladder it will go to urethra से it will pass out. Okay, I think this is clear to all of you. See, next topic is our transport of substance in plants, that I will explain you in our next class. Okay, so thank you students, good day all of you beta.